उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जामिया मिलिया इस्लामिया के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, शिक्षा को व्यापक सामाजिक विकास से जोड़ना महत्वपूर्ण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के केंद्रीकृत विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र का किया उद्घाटन। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हर घर नल से जल योजना के लाभार्थियों से किया सीधा संवाद। बोले, अब तक प्रदेश के 29 लाख घरों में नल से जल पहुंचाया गया। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। जामिया मिलिया इस्लामिया का शताब्दी वर्ष दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। कार्यक्रम में जगदीप धनखड़ ने कई छात्रों को डिग्री और डिप्लोमा देकर सम्मानित किया। उपराष्ट्रपति ने दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा को व्यापक सामाजिक विकास से जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। Education is important, but something is more important, and that is link education to larger societal growth. The empowerment of human resource is a vital ingredient in nation building. The youth have to empower themselves not by political intoxication, but through the mechanism of capacity building and personality development with the ultimate objective of nurturing a healthy environment and society. वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने संबोधन में कहा कि भारत विश्व के जरूरतमंद देशों के लिए सेतु का काम करेगा, जिसमें जामिया जैसे संस्थानों की अहम भूमिका होगी। 100 साल पूरा हो चुके हैं। 1920 आज 2023। उसी 100 साल में देश आजाद हुआ। आजादी के आंदोलन को बढ़ाने के लिए जामिया बनी थी। आप ही के दिग्दर्शन के कारण, आपकी लीडरशिप के कारण, आपके नेतृत्व के कारण आज आजादी के उपरांत हमने 75 साल जर्नी भी पूरा किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में महिपालपुर स्थित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के केंद्रीकृत विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया। CISF का ये नियंत्रण केंद्र 24 घंटे डाटा पर नजर रखेगा और यात्रियों व यातायात के विश्लेषण की जानकारी देगा। इसमें 4 मुख्य भाग बनाए गए हैं, जिनमें संचार एवं निगरानी केंद्र, घटना प्रबंधन केंद्र, हवाबाजी, खोज केंद्र शामिल हैं। ये केंद्र 66 हवाई अड्डों पर कार्यरत सुरक्षा कार्य नियंत्रण केंद्रों से रियल टाइम जानकारी लेगा। ये सुविधा यात्रियों की संख्या के बारे में वास्तविक जानकारी प्रदान करेगा, जो हवाई अड्डों के अधिकतम उपयोग के लिए संसाधन जुटाने में सहायक होगा। ये बम से संबंधित चुनौती, VVIP के आवागमन, अन्य प्रमुख घटनाओं, यात्रियों की जांच में लगने वाले समय और पंक्ति प्रबंधन प्रणालियों पर नजर रखेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल सिरसा से सीएम संवाद कार्यक्रम के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हर घर नल से जल योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा, जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने वाला हरियाणा पहला बड़ा राज्य बना है। केंद्र ने इस मिशन के तहत वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति का लक्ष्य रखा था, जिसे हरियाणा सरकार ने समय से पहले ही पूरा करने का काम किया है। जल जीवन मिशन के तहत लगभग 13 लाख ग्रामीण घरों में पेयजल कनेक्शन दिए गए हैं। इससे पहले भी वर्ष 2014 से 2019 तक 6 लाख पेयजल कनेक्शन दिए गए थे। कुल मिलाकर लगभग 29 लाख घरों में नल से जल पहुंचाया गया है। देश में पानी का जो मुहिम ली है, हर घर नल से जल, इससे हमारे अपने प्रांत में हरियाणा में भी हमने इसको पूरा कर लिया है। बल्कि 2015 से पहले कुल मिलाकर हम आंकलन करें तो हमारे प्रदेश में लगभग 9 लाख घरों में और नल से जल जाता था। लेकिन जो शेष बचे हुए थे, इन वर्षों में जब से ये 15 अगस्त 2019 से लाल किले की प्राचीर से जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की,
तो उसके 3 साल के अंदर अंदर हमने और एक 20 लाख नल लगाकर हर घर में जल पहुंचाने का काम किया है। आज हरियाणा प्रदेश में 29 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में नल से जल और ये जाता है। संवाद कार्यक्रम से पहले सीएम ने सिरसा और फतेहाबाद जिले का हवाई सर्वेक्षण कर यहां बाढ़ से उत्पन्न हालात का जायजा लिया। संवाद के दौरान लाभार्थियों ने इस योजना के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि जब से घरों में नल से पानी मिल रहा है तब से उनका जीवन बेहतर बना है और उनके स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है। लाभार्थियों ने कहा कि हमने कभी सोचा नहीं था कि हमें कभी दूर दराज से पानी लाने से मुक्ति मिलेगी, पर आपकी सरकार ने हमें ये सहूलियत प्रदान करके बहुत बड़ा लाभ दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल देर सायं सुशासन सहयोगियों के 76वें दल के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंवाद पोर्टल पर आने वाली 14,039 समस्याओं में से 13,730 को मार्क कर अपलोड कर दिया गया है और अब तक 5 जिलों में लोगों से सीधा संवाद किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 15 अगस्त के बाद दोबारा से जनसंवाद कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉलेज स्तर पर पासपोर्ट जारी करने के लिए भी बेहतर मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। इसके अलावा विद्यार्थियों को वाहन उपलब्ध करवाने के लिए हर स्कूल में ट्रांसपोर्ट ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा ताकि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को आवागमन में किसी तरह की दिक्कत ना आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगियों के साथ जल्द ही आगामी बैठक की जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए शुरुआती बचपन की देखभाल और शिक्षा की महत्ता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ECCE दिवस मनाया गया। इस संबंध में सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने बताया कि इस दिन का मुख्य उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को करवाई जा रही पूर्व स्कूल शिक्षा की गतिविधियों के बारे में उनके माता पिता को अवगत करवाना है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति और सक्षम आंगनबाड़ी वे पोषण 2.0 के दिशा निर्देशों के साथ उच्च गुणवत्ता वाली ECCE की महत्ता को मजबूत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद को उनकी जयंती पर उनको नमन किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा, पूर्ण स्वराज की मांग से विदेशी हुकूमत की नींव हिलाने वाले देश के अमर सेनानी लोकमान्य तिलक को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। आजादी के आंदोलन में उनके साहस, संघर्ष और समर्पण की कहानी देशवासियों को सदा प्रेरित करती रहेगी। वहीं देश के महान सपूत चंद्रशेखर आजाद को उनकी जयंती पर नमन किया है। पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा, देश के महान सपूत चंद्रशेखर आजाद को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। मातृभूमि की रक्षा के लिए उनके बलिदान की कहानी देशवासियों को सदा प्रेरित करती रहेगी। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण दिन भारत के पहले रेडियो प्रसारण की शुरुआत का प्रतीक है, जिसे ऑल इंडिया रेडियो के रूप में जाना जाता है। भारत का पहला रेडियो प्रसारण 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से शुरू हुआ था। उसके बाद सन 1930 में तत्कालीन सरकार ने इन ट्रांसमीटरों को अपने नियंत्रण में ले लिया। फिर इसे भारतीय प्रसारण सेवा का नाम देकर प्रचालित करना शुरू कर दिया गया। 1935 तक इसे भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन वर्ष 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया और बाद में इसे आकाशवाणी के नाम से भी पुकारा जाने लगा। आकाशवाणी यह शब्द वस्तुतः रविंद्रनाथ टैगोर की 1938 की कविता आकाशवाणी से प्रेरित था। इसका अर्थ है आकाश से आवाज या घोषणा। लोकप्रिय फिल्म संगीत के विख्यात विविध भारती सेवा की शुरुआत 1957 में हुई। वर्ष 1927 से ही रेडियो देशवासियों के जीवन का अहम हिस्सा रहा और बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय सूत्र वाक्य के साथ व्यापक रूप से सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। और अब पेश है खबरें फटाफट। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया JNU कैंपस में क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का शुभारंभ। राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार भी किए प्रदान। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीता कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। लगातार तीसरी जीत दर्ज कर बनाए हैट्रिक।
एशियाई खेलों के कुश्ती चेन ट्रायल में महाराष्ट्र के पहलवान आतिश टोडकर के से हारे ओलंपियन रवि दहिया एशियाई खेलों में नहीं ले पाएंगे हिस्सा। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशान से ऊपर। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में जताई बारिश की संभावना। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल DD न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।